हीरा कोई आम बछड़ा नहीं था। वो माँ के गले से लिपटता, खेतों में भागता, किसान की थकान मिटाता। गांव के बच्चे उसे छूने के लिए दौड़ते और हर शाम जब सूरज ढलता, हीरा अपनी माँ के पास बैठकर आंखें मूंद लेता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना माँ। लेकिन एक शाम जंगल की ओर से अजीब सन्नाटा फैला। पक्षी उड़ गए, पेड़ थरथराने लगे। तभी घने धुएं और धूल में से एक काला, भारी और गरजता हुआ जंगली भैंस निकल कर आया। उसकी आंखों में जैसे आग थी। किसान कुछ समझ पाता उससे पहले वो फसल पर टूट पड़ा। गेहूं की सुनहरी बालियां जो बरसों की मेहनत से उगी थीं, चंद पलों में रौंद दी गईं। किसान चीखा, लेकिन बेबस था। फिर उसकी नजर पड़ी हीरा पर। भैंस उसकी तरफ झपटा, लेकिन हीरा की मां लक्ष्मी बिजली बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो डरी नहीं, लड़ी। लेकिन भैंस ने अपने तेज सींग से उसकी एक आंख फाड़ दी और उसे जमीन पर गिरा दिया और लौट गया, जंगल की तरफ। मां के आंसू ने एक प्रतिज्ञा जगा दी। हीरा मां के पास बैठा था। उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन दिल में आग जल चुकी थी। मैं लौटूंगा मां, और तुम्हारे हर आंसू का जवाब दूंगा। वक्त बीता, मौसम बदले। हीरा बछड़े से सांड बना, पर उसमें नफरत नहीं, धैर्य था। वो हर सुबह खेतों में किसान के साथ काम करता, लेकिन उसकी नजरें उस जंगल के कोने पर टिकी रहती जहां से भैंस आया था। अब हीरा सिर्फ ताकतवर नहीं था, अब वो तैयार था। और एक दिन काला भैंस फिर लौटा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। हीरा उसका इंतजार कर रहा। जैसे ही भैंस ने पांव आगे बढ़ाया, हीरा ने ललकारा, आज तुझसे मेरी मां का हिसाब पूरा होगा। दोनों टकराए, सींग से सींग भिड़े, जमीन कांपी। हीरा ने भैंस को पछाड़ दिया, एक बार नहीं, बार बार। हर वार में एक याद थी, हर झटके में एक दर्द, हर दहाड़ में एक प्रतिज्ञा। आखिरी वार में हीरा ने उसकी आंख पर प्रहार किया। भैंस चीखा और डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया और फिर कभी नहीं लौटा। अगले